अस्सलाम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हम देखेंगे कि किस तरीके से एडमिन होटल ऐड कर सकता है। ठीक है, तो पासवर्ड था admin123, आई थिंक सो। हाँ, लॉगिन हो गया। और लॉगिन होने के बाद तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, होटल्स ऐड करेंगे। फिर उस होटल में रूम्स ऐड करेंगे। देखिए, हर होटल के अपने रूम्स होंगे ना। और जो होटल में रूम बुक होगा वो कोई और बुक नहीं। भाई ये देखो, अगर एक रूम है R101, वो मैंने बुक कर लिया, तो क्या तुम बुक कर सकते हो? मैं तभी बुक कर सकता हूँ जब मेरा टाइम पीरियड खत्म। वो बात की कहानी, वो यूज ड्यूरेशन के ऊपर है। तो पहले सिंपल होटल ऐड करते हैं। अब होटल में हमारे पास क्या क्या चीजें ऐड होंगी, बस नोटपैड खोलो। सर, आपकी वैसे उस रिक्वायरमेंट में लिखा होगा क्या क्या चीजें होंगी, लेकिन मैं बता दूं, हमारे पास होटल की इमेज हो सकती है ना। होटल की इमेज, इस पर थोड़ी सी बहस हो जाए ताकि आपको समझ में आ जाए। आप सोच रहे होगे कि आपकी जो इमेज है वो डेटाबेस में सेव होगी। आप गलत सोच रहे हो। डेटाबेस में कभी इमेज सेव नहीं होती। इमेज कहाँ सेव होती है? इमेज सेव होती है आपके पास, आपके यहां पर कहीं एक फोल्डर में। लेकिन उस अवसर, कैसे पता कि उसी की इमेज है, उस होटल की इमेज है? उसका जो नाम स्टोर होता है ना, वो डेटाबेस में होता है। पाथ, कि वो किस पाथ पे पड़ी हुई है। बात समझ में आई? होटल की इमेज डेटाबेस में स्टोर नहीं होती। इमेज आपकी आपके प्रोजेक्ट में स्टोर होती है। लेकिन वो इमेज कहां पड़ी और किस नाम से पड़ी, उसका पूरा पाथ डेटाबेस में स्टोर होता है। यहां तक बात समझ में आई? तो याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। होटल की इमेज हो जाएगी, होटल का टाइटल भी तो होगा भाई, होटल का नाम क्या है यानी, और होटल के बारे में डिस्क्रिप्शन होगी। बस मेरे ख्याल से इट्स इनफ, है ना। और होटल की आईडी भी तो होगी, स्पेसिफिक अपनी आईडी होगी होटल की, होटल आईडी। डन। आई थिंक ये काफी। मैं होटल को ऐड कर सकता हूं, अपडेट कर सकता हूं, डिलीट कर सकता हूं, और देख भी सकता हूं। कौन? एडमिन। और यूजर सिर्फ होटल को नहीं, देख के बुक, यानी सिर्फ देख सकता है और बुक कर सकता है। एडमिन बुकिंग नहीं करेगा, एडमिन सिर्फ होटल को डाल सकता है। अच्छा, होटल थोड़ी, सॉरी, होटल में रूम बुक होते हैं यार। एडमिन सिर्फ होटल डाल सकता है, यूजर सिर्फ होटल को व्यू कर सकता है। एडमिन होटल को ऐड, डिलीट, अपडेट जो करना चाहे वो सब कुछ कर सकता है। अब इसका टेबल बनाना है डेटाबेस में। सिंपल है सर। एसक्यूएल खोला, एसक्यूएल में आए, नहीं, यूजर का टेबल बनाओ। क्रिएट कर दो एक टेबल होटल के नाम से। जूम कर दूं थोड़ा सा, होटल के नाम से। होटल की आईडी क्या होगी? इसको प्राइमरी ऑटो इंक्रीमेंट ही रख देते, क्योंकि होटल की आईडी इतनी ज्यादा कोई मैटर नहीं करेगी हमारे लिए। इंटीजर प्राइमरी की, और ऑटो इंक्रीमेंट। डन हो गया। उसके बाद, उसके बाद क्या था? होटल का नाम क्या होगा? वारचार। 40 कैरेक्टर्स तक मैं लिमिट दे देता हूं। अब चूंकि होटल की डिस्क्रिप्शन होगी, प्रॉब्लम ये है डिस्क्रिप्शन बहुत बड़ी होती है, 255 कैरेक्टर की नहीं हो सकती। तो इसके लिए कौन सी टाइप यूज करोगे? टेक्स्ट, मैंने बताया था आपको। जब आपको लॉन्ग डेटा स्टोर करना तो आप टेक्स्ट में यूज कर सकते। उसके बाद आखिरी काम क्या होगा? होटल की इमेज सेव होगी। और इमेज सेव कहाँ होती है? डेटाबेस में, ओ सॉरी, प्रोजेक्ट में, यानी प्रोजेक्ट के फोल्डर में। लेकिन उसका पाथ कहाँ स्टोर होता है? और पाथ किस टाइप का होगा? पाथ की टाइप क्या रखेंगे? वारसा, वारसा रख दो। और इसकी लिमिट पूरी 255, क्योंकि कितना बड़ा भी पाथ हो सकता है हमें नहीं पता। इमेज का नाम कितना बड़ा भी हो सकता है हमें नहीं पता ना भाई। ठीक है, तो कंट्रोल है, कंट्रोल सी, यहां पर है, अपनी एसक्यूएल क्यूरीज में है, ये टेबल पेस्ट कर दिए। ये कोड आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, इसको मैं गो पे क्लिक करूंगा, मेरा टेबल बनके तैयार हो गया। मैं आपको दिखाता चलूं, ये देखिए होटल्स के नाम से आ रहा है, होटल के नाम से। और ये रहा होटल की तमाम डिटेल्स। डन हो गया। यहां तक क्लियर है?
थोड़ा बहुत आइडिया कर लेना कि करना क्या है। तो अभी हम क्या करते हैं, हम चलते हैं एडमिन पैनल पे। और ये ऐड होटल का पेज याद होगा आपको, यहाँ पर हमने बनाना एक फॉर्म। अब आपको पता है सर, इस थीम के अंदर ना, मैं अब थीम दिखा रहा हूँ आपको, पड़ी हुई मेरे पास। हाँ पड़ी हुई है, ये देखो, एडमिन HMD के नाम से आ रही है। अब मैंने ना ये थीम खोलनी है, क्योंकि मुझे इसमें से बना बनाया फॉर्म चाहिए, मैं बना नहीं सकता भाई, सीधी बात है। तो जैम्प में आए, एशी रॉक्स में आए, और क्या नाम था उसका, होटल रिजर्वेशन। और यही काम करते हैं ना हम, ये वाला पेज का है हमारा, ये रहा, ये देखो ऐड होटल्स के नाम से, ये रहा। कंट्रोल ए कंट्रोल सी, इसको कॉपी किया, AI को दिया, इसमें एक फॉर्म बना दो जिसमें होटल का नाम लेंगे, होटल की डिस्क्रिप्शन होगी, और होटल की इमेज होगी। बस फॉर्म बना दो। सर UI तो आप ऑलरेडी, मैंने आपसे कहा UI आप बनी बनाई यूज करेंगे। ये कोड इसने हमें दे दिया, और इसमें थोड़ी सी जावास्क्रिप्ट भी, इसमें पता नहीं क्या लगा है, देखते हैं क्या लगाया है इसने। इसमें एक रॉ ऐड होगी यहाँ पर, यहाँ पर कंटेनर, कंटेनर में रॉ, ये रही रॉ, यहाँ रॉ डाल दी। आओ देखते हैं क्या आया आउटपुट। हम्म, बुरा लग रहा है, मजा नहीं आ रहा। ये देखो, फॉर्म बनाया तो है लेकिन, अच्छा पता है इसने क्या किया, मैं आपको बताऊं। यहाँ पर जो भी इमेज लगाऊंगा ना जावास्क्रिप्ट के थ्रू, देखो एक चीज देखो उसने क्या की है, ये देखो, वो इमेज यहाँ शो होगी, और आप उसको रीसेट कर सकते हो। ये देखो, ये क्या कैसे किया है, मैं रीसेट पे काम नहीं हो रहा इसका, वो देख लेते हैं, मैं बता देता हूँ आपको। पहले तो किया क्या है इसने, पहले तो इसने यहाँ पर ये गड़बड़ की है कि ऐड होटल की हेडिंग डाली, जो कि मुझे डालनी ही नहीं थी, पढ़ा दो। उसके बाद इसने कार्ड बनाया और 8 का बनाया, मुझे 8 का नहीं चाहिए, मुझे चाहिए पूरे 12 का। हाँ, अब सही लग रहा है। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको कर दूंगा ऐड होटल, थोड़ा अच्छा लगेगा। ये होटल का नाम आ गया, डिस्क्रिप्शन आ गया, यहाँ इमेज आ जाएगी, और सेव होटल का बटन है, और रीसेट अभी हटा देते हैं। अब देखो किया क्या है इसने, देखो सिंपल, इसने यहाँ पर एक इमेज उठा ली जिसमें क्या लिखा हुआ है, होटल इमेज। अब इधर देखो, यहाँ पर इसने इसको आईडी क्या दे दी, क्या आईडी दी है। अब जावास्क्रिप्ट में आओ, डॉक्यूमेंट में जाओ, इनपुट टाइप जिसकी नेम क्या है, होटल इमेज है। जैसे ही उसमें कुछ चेंज हो तो एक फंक्शन चला देना। याद रखिएगा, जब आपके पास इमेज इमेज का जो, ये देखो ये वाली बात कर रहा हूँ, चूज फाइल का ऑप्शन होता है ना, ये मल्टीपल इमेजेस भी सिलेक्ट कर सकता है, एक से ज्यादा इमेज होती है। तो अब एक से ज्यादा इमेज कोई एक सिंगल वेरिएबल में स्टोर नहीं होती, वो किसमें स्टोर होती है हमेशा, एरे में। तो और से देखो, E.target.files, इसका मतलब ये है कि टारगेट करो जो फाइल में आया है। इनपुट, इसकी इनपुट टाइप फाइल होती है, जीरो पे, यानी जीरो इंडेक्स पे जो इमेज आई है, यानी पहली इमेज जो आई है, उसको उठाओ इसमें डाल दो। इफ अगर फाइल हो तो डॉक्यूमेंट में जाओ, ये रहा प्रीव्यू का नाम से, इमेज के टैग में जाओ, क्या करो, इस इमेज को यहाँ शो करा दो, बस ये काम किए। ठीक है, लेकिन मसला मसला ये था कि, हाँ अच्छा लग रहा है, अब इसको भी थोड़ा चेंज करा देते हैं हेडिंग वेडिंग को। तो मैं इसको बोलता हूँ भाई, मेरा ये वाला जो स्टाइल है ना, ये वाली डिव, ये डिव, इसको क्या करो, इसमें ऐड होटल की हेडिंग और उसके मुताबिक कंटेंट डाल दो। ठीक है, ये मैंने इसलिए किया ताकि थोड़ा सा अच्छा लगे। डन, कॉपी एंड देन पेस्ट इट हियर, पेज हेडिंग से। डन है, ये लो, बैक टू होटल्स और सेव होटल, ये दोनों बटन मुझे नहीं चाहिए सर, तो मैं दोनों बटन को रिमूव कर रहा हूँ, ये डिव भी रिमूव कर रहा हूँ। डन हो गया। उसके बाद रीसेट का मतलब फॉर्म को रीसेट करने की बात हो रही है, तो मैं रीसेट का बटन हटा रहा हूँ, सिर्फ सेव का बटन रख रहा हूँ। ये लो भाई, मेरा पूरा फॉर्म बनके तैयार हो गया, ये मेरा फॉर्म है मेरे पास। इसको कंट्रोल Shift P करो और फॉर्मेट डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर दो, काम हो गया आपका। ये होटल नेम है, ये होटल की डिस्क्रिप्शन आ जाएगी,
ये इमेज आ जाएगी, यहाँ इमेज दिखेगी आपकी। ये आपका सेव का बटन है, इसकी टाइप सबमिट है। और कुछ भी नहीं किया, सिंपल सा आप देख सकते हैं कोड है कि जाओ। हाँ, वो रूम में आएगा ना, वो यूजर साइड पे आएगा कि यूजर रूम को कितनी कितनी देर के लिए बुक कर रहा है। अभी तो हम होटल की बात कर रहे हैं, सिर्फ होटल डाल रहे हैं। होटल में रूम जब डालेंगे तब ये टाइम वगैरह का काम होगा। बात समझ में आ गई? अभी हमारा कोई काम नहीं है उससे, बस सिंपल हमने फॉर्म बनाया हुआ है। अच्छा, ये सब हटा दूं आपको आसान लगाने के लिए, ताकि आपको पहले से ना ये पहले से आपको लिखा हुआ है। ये सिंपल सा आपका फॉर्म है, देख लीजिए, बहुत इजी सा फॉर्म है। जब यूजर सेव करेगा तो आपकी जो होटल की तमाम इंफॉर्मेशन है वो उठ के आपकी इस डेटाबेस में आके सेव हो जाएगी। बस इतना काम होगा। और यहाँ पर यूजर होटल को ऐड भी कर सकता है और देख भी सकता है। तो यहाँ पर एक बटन गायब है, मिसिंग, वो क्या है? नहीं नहीं, एडिट और डिलीट तो शो में ही आ जाएगा। तो हेडर में आते हैं, ये रहा हेडर, नहीं हेडर इसका नहीं है, ये रहा हेडर एडमिन का। यहाँ पर ऐड होटल के अलावा एक और बटन ऐड कर देते हैं, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। उसका नाम क्या रखेंगे? शो होटल्स। ये लो भाई, अब दोनों एक्टिव हो गए, तो उसका नाम रखना पड़ेगा शो होटल्स डॉट, शो होटल डॉट पीएचपी। ये लो भाई, डन है सर। जब आप शो कर, यहां से जो होटल ऐड होंगे वो यहाँ शो हो जाएंगे। ठीक है, बस यहीं तक रखते हैं आज की क्लास को। नेक्स्ट क्लास में इसको कंप्लीट करेंगे और होटल ऐड करेंगे। और फिर इस होटल को ऐड करने के बाद तो एक प्रॉब्लम हुई यार, यहाँ पर नाम नहीं आ रहा। सर अगर एम्प्टी सेट हुआ तो एडमिन में आ रहा है, होटल्स में नहीं आ रहा। इसमें भी लगाना पड़ेगा ना सर। मैंने क्या इंडेक्स डॉट पीएचपी कोड 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 किया हुआ है। हाँ, सेशन यहाँ स्टार्ट नहीं, ये किसका यूजर है? अच्छा, ये गड़बड़ है। तो मैंने क्या किया हुआ है, इंडेक्स डॉट पीएचपी दिखाओ। तो यहाँ स्टार्ट किया हुआ है, इसको हेडर में ही स्टार्ट कर दूं। ये लो, डन है। अब किसी भी पेज पे आप जाओगे तो वो आपका इशू सॉल्व होगा। ये क्या हुआ? हाँ, लेके जाने वाली प्रमोशन थी कहाँ पर? तो उसमें अच्छा, अब ये नहीं चल रहा, ये नहीं चल रही लॉजिक। यहाँ भी सेशन लगाना पड़ेगा क्या? हाँ, लगाना ही पड़ेगा। लेकिन अब मसला पता है क्या हो गया, देखो इशू देखो। हेलो, इशू देखो क्या हुआ। इस लॉजिक से गड़बड़, ये लॉजिक ही हटा दूं फिर? अगर ये लॉजिक ही मैं हेडर में लगा दूं तो ज्यादा बेहतर नहीं है? बट ये लो भाई, उड़ा दी, इसको यहीं लगा देते हैं। डन है, ये लो सॉल्व हो गई। ये लो भाई, ये पेज बना हुआ नहीं है तो इसलिए जाएगा नहीं यहाँ पर, ठीक है। लॉग आउट किया, बैक मारते हैं, नहीं आ रहा। गुड है सर। बस यहीं तक रहता है आज की क्लास को, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।